सत्य ज्ञान की इस अनोखी धारा में आइए चलते हैं, हमें भी कुछ कुर्ता खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और धारा मैंने इसलिए कहा कि इस अमृत धारा की एक बूंद भी अगर हमें प्राप्त हो गई तो शायद हो सकता है हमारे अंदर वो चेतना, वो जागृति पैदा हो जाए जो हमें इस घोर अंधकार से बाहर निकाल दे। वही प्रश्न राजा जनक करते हैं अष्टावक्र से। राजा जनक कहते हैं, कथम मुक्ति, कैसे होती है मुक्ति और मुक्ति क्या है, उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो, लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए लेकिन स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वह मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है। जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो, इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष होने की आकांक्षा कहो। हमने ठीक ही शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं है, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन भी नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है कि ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है। स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पर कोई सीमा नहीं है। राजा जनक ने पूछा, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु, मुझे समझा कर कहिए। पहले तो अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे। जिज्ञासा किस स्रोत से आती है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है, उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वह समझ में आ जाए, वह साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति, सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है तुम क्या पूछते हो, इसकी फिक्र कम तुमने क्यों पूछा। तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतना में छिपा हुआ जाल क्या है। तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, एक ज्ञानी, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे अज्ञानी और चौथे मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है, कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं, बस जान लिया। जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए चित्त निर्मल हुआ। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाया करती है। जितने तुम सरल और निष्कपट होते हो चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो।
आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती है, फिर आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती। चाहे आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे यह काम आएगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना या ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यान पूर्ण है। तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से जनक में झांक कर, यह व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, यह ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें शब्द ना होते। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि एक फकीर मिलने आया, एक फकीर साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़ साधु। उसने आकर बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं है, क्या पूछना चाहता हूं उसे शब्दों में बांधने के मेरे पास कोई कुशलता नहीं है। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग्य हो कह दें। यह ज्ञानी की जिज्ञासा है। और बुद्ध चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। फिर कुछ समय बाद जैसे कुछ घटा और वह जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग गई। चरणों में झुका नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्य भागी हूं मैं जो लेने आया था आपने दे दिया। वह उठकर चला भी गया। उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी, वह नाचता हुआ गया। बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए। आनंद ने पूछा, भंते, पहेली हो गई ये तो। पहले तो यह आदमी कहता है कि मुझे पता नहीं, कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, यह भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख ले मुझे, जो मेरे लिए जरूरी हो कह दें। पहले तो यह आदमी ही जरा पहेली था, यह कोई ढंग हुआ पूछने का। और जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना है, तो पूछना ही क्यों, पूछना क्या। खूब रही यह पहेली। फिर यही बात खत्म ना हुई और आप चुपचाप बैठे, सो चुपचाप बैठे रहे। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं। कोई पूछता है तो आप उत्तर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी पूछता तो भी आप उत्तर देते। आपकी करुणा सदा बहती रहती है। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्य में घटा कि वह आदमी रूपांतरित होने लगा? हमने उसे बदलते देखा, हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा, उसमें मस्ती आते देखी। वह नाचते हुए गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आनंदित। वह चरणों में झुका, उसकी सुगंध हमें भी छुई। यह हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास हैं,
हम पर आपकी कृपा कम है क्या? यह प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा, सुनो, आनंद से घोड़े की बात की, क्योंकि आनंद क्षत्रिय था, बुद्ध का चचेरा भाई था और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था उसे। घुड़सवार था, प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। उन्होंने कहा, सुन आनंद, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते। रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना मारो उतना ही हठयोगी हो जाते हैं। बिल्कुल हट बांध कर खड़े हो जाया करते हैं। तुम मारो तो वे जिद बना लेते हैं कि देखे कौन जीतता है। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, ना मारो तो नहीं चलते। कम से कम पहले से बेहतर। फिर तीसरी तरह के घोड़े होते हैं, कोड़ा फटकारो, मारना जरूरी नहीं है, सिर्फ कोड़ा फटकारो आवाज ही काफी है। और भी कुलीन होते हैं, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देखकर भागते हैं, फटकारना नहीं पड़ता। यह ऐसा ही घोड़ा था, इसकी छाया ही काफी है। अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से, जब तुम आकर मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वह मैंने उत्तर दिया, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूं। लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम क्या पूछते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो और क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। यह देखा होगा अष्टावक्र ने। ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है। फिर क्या, अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी की अकड़ से भरा होता है ज्ञानी तो। अज्ञानी तो झुकना नहीं जानता। यह तो मुझे 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। यह अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूं, मुझे कौन समझाएगा। अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो यह मान कर ही चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखें इनको भी पता है या नहीं। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है न। अज्ञानी, इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम बोरही प्रभु, हे प्रभु मुझे समझा कर कहें। नहीं, यह विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं है। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही और मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर हैं। मूढ़ तो इतना मूर्छित है कि उसे कहा सवाल,
कथ ज्ञानम मूढ़ पूछेगा, कथ मुक्ति मूढ़ पूछेगा, कैसे होगा वैराग्य मूढ़ पूछेगा, नहीं, असंभव है उसके लिए। मूढ़ अगर पूछेगा भी तो पूछेगा राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूढ़ अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहा जाए, मुक्ति नहीं। मूढ़ पूछता है बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़ें। मूढ़ पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है ज्ञान, मूढ़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है। वह तो संभावना को ही स्वीकार नहीं करता, वह तो कहता है कैसा ज्ञान। मूढ़ तो पशुवत जीता है, यह जनक मूढ़ भी नहीं मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षु अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है। मोक्ष के प्रति ठीक करने की खड़ा है, मूढ़ नहीं है। मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ कर नहीं बैठा, इसलिए ज्ञानी भी नहीं है। मुमुक्षु का अर्थ है सरल है जिसकी जिज्ञासा न मूढ़ता से अपवित्र हो रही, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही। शुद्ध है जिसकी जिज्ञासा सरल चित्त से पूछा है। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता हो, यदि तू मुक्ति को चाहता हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। ये जो विषय शब्द है यह बड़ा मूल्यवान है। यह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए, और विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा कर तो हम मारे हैं। बार बार हम मरे हैं, इन्हीं के कारण तो मरे हैं। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना, मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहाँ, मृत्यु का ही धुआं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं, धीरे धीरे जीते कहाँ हैं। रोज रोज मरते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वह एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमने जीवन को तो जाना ही नहीं, अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे। यह शरीर तो रोज छीन होता चला जाता है, यह बल तो रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं, जरा जीर्ण करते चले जाते हैं। ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह हैं, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है। आखिर में घड़ा खाली हो जाता है और उसको हम मृत्यु कहते हैं। तुमने कभी देखा, अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी उसमें डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है। उठाओ, पानी के ऊपर खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हो जाता है। जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जल धारे गिरने लगती हैं, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता है खाली होता चला जाता है। जब हाथ में आता है तो घड़ा खाली मिलेगा, जल की एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है।
बच्चा पैदा हुआ, भरा हुआ मालूम होता है, पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हो जाता है। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन है। खाली होने लगा, 1 दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो अच्छा हो, मृत्यु दिन कहो तो ज्यादा सत्यतर होगा। 1 साल मर जाते हो, उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया। 50 साल मर गए कहते हो 50 साल जी लिए। स्वर्ण जयंती मनाए, 50 साल मरे। मौत करीब आ रही है, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो, या जो पास आ रहा है उसके आधार पर। यह कैसा उल्टा गणित। हम रोज मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती है। अष्टावक्र कहते हैं विषय है विश्ववत, विषय है विश्ववत, क्योंकि उन्हें खा खा कर हम सिर्फ मरते हैं। उनसे कभी जीवन तो मिलता ही नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमरतत्व मिले, जिससे उसका पता चले कि जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा, क्रोध, विष, क्षमा अमृत है। आर्जव कुटिलता विष है, सीधा सरलपन अमृत है। दया कठोरता क्रूरता विष है, दया करुणा अमृत है। संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता है। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह होता है, फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चले जाता है। संतोष जो है उसे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं। जो है वह काफी से ज्यादा है, वह है ही काफी से ज्यादा। आँख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर जीवन के। जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है। तुम्हें जो चाहिए वह मिलता ही रहा है। तुमने जो चाहा है वह सदा मिल गया है। तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है। तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है। तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है। चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहत रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। और तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता। तुम कहते हो विफलता मिल रही है, चाही तो सफलता थी। लेकिन जिसने सफलता चाही उसे विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वह विफलता से भीतर डर ही गया है। विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है। और जब जब सफलता चाहेगा तब तब विफलता का ख्याल आएगा। विफलता का ख्याल ही मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संग्रहीभूत होगा। वह इतना संग्रहीभूत हो जाएगा कि वह एक दिन प्रकट होगा।
तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओ त्सु ने कहा है, सफलता चाही, विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए, अगर तुम्हें सचमुच सफलता चाहिए हो, सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहना ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं। सम्मान वही व्यक्ति चाहता है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं। वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है, वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। दूसरे मुझे कुछ बना दें, सिंहासन पर बिठा दें, पताकाएं फहरा दें, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दें। तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और यह अपमान गहन होता चला जाएगा। लाओ त्से कहता है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। यह सम्मान को पा लेना है। लाओ त्से कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी। अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब यह जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही। क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही, उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम हैं ही। अब और चाहना क्या? सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का ही है। अब और चाहना क्या है? परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके। अब और किसका सम्मान चाहते हो? परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, यह सौभाग्य दिया कि आँख खोलो, देखो हरे वृक्षों को, देखो फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जल प्रपात के मरमर को, बोध दिया कि तुम बुद्ध हो सको। अब और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए। परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया है। तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उसने जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। यह बड़ा मजेदार मामला है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे हैं। यह भीख मिलेगी कैसे? दोनों भिखारी हैं। तुम किससे सम्मान मांग रहे हो? किसके सामने खड़े हो? यह अपमान कर रहे हो तुम अपना ही, और यही अपमान गहन होता चला जाता है। संतोष का अर्थ होता है, देखो जो तुम्हारे पास है, देखो जरा आँख खोलकर जो तुम्हें मिला ही है। यह अष्टावक्र की बड़ी बहुमूल्य कुंजी है। यह धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगी। अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी है, जड़ मूल से क्रांति की है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करना। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे भी अष्टावक्र ज्ञान गीता
कि धारा में गोते लगाएंगे